आप सबको राधे राधे। जैसे कि सुबह के बज गए हैं सही 4 और आज से मैं नहाने लगी कार्तिक। और जी आप सबको कार्तिक की बहुत बहुत मुबारक हो। और 4 बजे मैं उठ गई थी 3 बजे, और 3 बजे उठ के अपनी साफ़ सफाई करी और अब मैं आ गई अपने मंदिर में। और जी देखो, मंदिर में आके मैं अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कार्तिक की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जी आप सबको राधे राधे। तो जी चलो कार्तिक का स्नान कराते हैं कान्हा जी को। मेरे लड्डू गोपाल ये रहे और मैं करने जा रही हूँ दीपक। तो जी तो करते हैं हम पूजा की शुरुआत और कार्तिक की करेंगे कहानी, तो आपको भी शामिल करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कार्तिक की पूजा कर रही हूँ। बहुत ही मन में शांति है। तो जी ये मैं अब जा रही हूँ नीचे धूप बत्ती लगाने। मेरे मंदिर की हो रही है पूजा। कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 58,000 ऋषि मुनि विवस्वान तथा वे एकान्वित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के दो शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुमित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के माध्यम चंद्रमा ग्रह के सभी गुणों रहस्य चारों वेदों 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सोमदत्त 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा। मुनि श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रकार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से ये बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक माह की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कार्तिक काल में मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और मनुष्य बेकुटुंब में वास पाता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रक्षांत श्री ब्रह्मा जी को समस्त प्रणाम करके विनती भाव से श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार प्रणाम करके विनती भाव से पूछने लगे कि हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कार्तिक काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा मुक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है तो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास की पवन कथा नाते सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने से और स्मृत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास के भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में
चाहिए। जिस दातुन न करनी हो उस दिन पानी से भरा कुल्ला करके मुख को सुख साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि दोष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, कुश या कुसा लेकर तालाब, कुशन, नदी, संगम अथवा किसी तीर्थ यात्रा वहाँ हाथ जोड़कर